बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग स्प्रिंग 2026 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं। ये सवाल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर। एक रॉ मटेरियल है हमारे पास एक्सटेंड कि हमें इसकी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। जफरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिल प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। कौन सी? A5। हम लोग A5 बेचते हैं using raw material extend. The following information has been extracted from ZIL's budgeted for the upcoming year. मतलब अगले साल के लिए हमें कुछ इसने नंबर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। The total sales of product A5 are estimated at rupees 360 million. हमारी टोटल सेल्स कितनी है अगले साल की? बजटेड 360 मिलियन और 1000 पर केजी हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने केजी सेल करूंगा तो मैं 360 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, जो कि अराउंड 360,000 केजीज का आंसर दे रहा होगा। फिर उसके बाद अब डेटा आप लोग हाईलाइट करते जाएंगे अपने चीज़ों के अंदर। फिर उसके बाद द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एक्सटेंड। आपको रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस दी है कितनी? 380 पर केजी। ईच केजी ऑफ रॉ मटेरियल एक्सटेंड यील्ड 0.9 केजी ऑफ A5। 1 केजी से मैं 0.9 केजी ऑफ A5 बनाता हूँ, बाकी का 0.1 केजी कहाँ जाता है? सर वो नॉर्मल लॉस में ज़ाया हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द परचेज प्राइस ऑफ इन्वेंट्री 10% पर एनम। मतलब मैं इन्वेंट्री खरीदने के लिए जितना भी पैसा देता हूँ वो कहीं ना कहीं से फाइनेंस कर रहा होता हूँ मैं, और मुझे उसके ऊपर 10% का सूद देना पड़ता है। रॉ मटेरियल एक्सटेंड इज स्टोर्ड इन अ पब्लिक वेयर हाउस दैट चार्जेस ₹1 पर केजी पर मंथ। हमें बेसिकली जहाँ पर ये रॉ मटेरियल रख रहे होते हैं वहाँ पर हमें ₹1 पर केजी पर मंथ रेंट देना पड़ता है, अलॉन्ग विद अ फिक्स्ड स्टोरेज चार्ज फॉर 12,000 पर मंथ। सर ये मेरे लिए कंसिडरेबल नहीं होगी क्योंकि ये मंथली कॉस्ट है। तो मैं 1 यूनिट रखूँ या फिर मैं 1000 यूनिट रखूँ, इस कॉस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिल इनकर्स अ वेरिएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 पर केजी। सर मुझे 10 पर केजी वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, यानी मैं जितने भी केजीज बेच रहा होता हूँ उस सूरत के अंदर मुझे ₹10 पर केजी की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। एंड अ फिक्स डिलीवरी चार्ज ऑफ 15,000 पर कंसाइनमेंट। और इसके साथ साथ मुझे एक फिक्स्ड डिलीवरी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। वो कितनी है? 15,000। ध्यान रहे कि ये जो आपको 15,000 पर कंसाइनमेंट बताई गई है, इसने इसको फिक्स्ड डिलीवरी चार्ज बोला है, लेकिन क्या ये फिक्स्ड है? नहीं सर, ये फिक्स्ड कैसे है? ये तो वेरिएबल है एक तरह की, कि जितने ज़्यादा कंसाइनमेंट्स उतनी ज़्यादा कॉस्ट। 15,000 पर कंसाइनमेंट की है। फिर उसके अलावा जो वेरिएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसने मुझे बताई है, वो वेरिएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस सूरत में? सर जब आप कोई भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वो कितनी है? 10,000 पर ऑर्डर। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए? सर 10,000 पर ऑर्डर। जिल मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 15,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। और इसके साथ साथ हम 15,000 केजी का एक सेफ्टी स्टॉक भी अपने पास मेंटेन कर रहे होते हैं। अब आपको यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके देनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए मेरे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, मुझे ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल सोचने की ज़रूरत है। और वो सिंपल सा फार्मूला क्या है? सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन। सर जितने आपको कंज्यूम करने हैं रॉ मटेरियल, आप वो बताएंगे उसे पीरियड के लिए जितने आपको कंज्यूम करना है, उसके साथ आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को हमने एक अच्छे तरीके से समझा हुआ है और ये अंडर द रेडिकल आ जाएगा। ये हमारे पास एक ड्राइव फार्मूला है, हमने लेक्चर्स के अंदर इसको सही से समझा होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर हमें एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। सर सबसे पहले कंजम्पशन के ऊपर काम कर लेते हैं कि मैं कंजम्पशन कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए कंजम्पशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले मुझे ये पता होना चाहिए मैं एनुअल प्रोडक्शन कितनी कर रहा हूँ। एनुअल प्रोडक्शन
मैं एनुअल प्रोडक्शन कितनी कर रहा हूँ सर? 360 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि 360,000 kgs मुझे क्या करना है, प्रोड्यूस करने हैं। किसके? A5 के। अब इसके लिए X10 कितना चाहिए? रॉ मटेरियल X10 टू परचेज। कितना रॉ मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा सर? 360,000। इतना A5 आपको बनाना है। 1 kg जब आप X10 इनपुट करते हैं तो उसके बदले 0.9 A5 निकलता है, तो मतलब ये 0.9 है और मुझे 1 चाहिए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 लाख kgs मेरे पास आ रहा होगा आंसर। किस चीज़ का? X10 का। X10 के लिए मुझे 4 लाख kgs चाहिए होंगे। ये मुझे पता चल गया कि मेरी कंजम्पशन कितनी है X10 की। ठीक है, उसके बाद अब मैं अगला काम कर लेता हूँ, मैं होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेता हूँ कि मुझे इसको होल्ड करने के लिए कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मुझे इसको होल्ड करने के लिए कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। देखिए, होल्डिंग की जहाँ तक बात आ रही है तो होल्डिंग में मेरे पास एक तो फाइनेंसिंग आएगी और उसके अलावा जो मैं वेयर हाउस को रेंट पे कर रहा हूँ, ये दो कॉस्ट मैं कंसीडर करूँगा। अब फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है, फाइनेंसिंग की जहाँ तक बात है तो फाइनेंसिंग पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे पास X10 की कॉस्ट कितनी है? X10 मुझे पड़ता है 380 रुपये पर केजी, और पूरे साल की इस 1 kg के ऊपर कितनी फाइनेंसिंग की कॉस्ट है? 10%। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे 38 रुपीज़ पर केजी पर ईयर की होल्डिंग कॉस्ट पड़ रही होती है। फिर उसके बाद वेयर हाउस का रेंट। वेयर हाउस का रेंट कितना है सर? 1 रुपये पर केजी पर मंथ। लेकिन अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई बाय 12, और इनका सम कितना बनेगा मेरे पास? 50 रुपये मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई। अब अगली चीज़ मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लेता हूँ कि मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बन रही है। जब मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने की बात करी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर मेरे पास एक तो होगी सर ये वेरिएबल प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। कितनी? ये वेरिएबल प्रोडक्शन की कितनी आ रही है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को आपने वेरिएबल कॉस्ट बेयर करनी है कितनी सर? 10,000 पर ऑर्डर। तो 10,000 पर ऑर्डर आपने बेयर करनी है। चलें, इसको मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। पर ऑर्डर मेरे पास कितनी आ रही है? 10,000। फिर इसके अलावा और मेरे पास कौन सी रेलेवेंट है? एक तो ये 10,000 हो गई, फिर इसके अलावा वेरिएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10 रुपीज़ पर केजी, और इसके साथ फिक्स डिलीवरी चार्जेस ऑफ 15,000 पर कंसाइनमेंट। तो मुझे यहाँ से 15,000 की कॉस्ट लेनी है जो कि पर कंसाइनमेंट आ रही होगी, क्योंकि ये मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है। वो कितनी आ रही है कॉस्ट पर कंसाइनमेंट सर? मेरे पास आ रही है कॉस्ट पर कंसाइनमेंट 15,000। जब मैं इन दोनों का टोटल करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है अराउंड 25,000। अब मेरे पास फॉर्मूला तैयार है, मुझे ई ओ क्यू जस्ट कैलकुलेट करना है, और 25,000 मल्टीप्लाई बाय 50। 25,000 मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, और होल्डिंग कॉस्ट डिनोमिनेटर में आती है, यहाँ पर नहीं आती, माई मिस्टेक। इसके साथ मुझे फॉर्मूले का 2 इंक्लूड करना है, और 4 लाख की मेरे पास कंजम्पशन है, मुझे वो भी यहाँ पर इंक्लूड करनी है।
फिर मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा 50 से। मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास आ रही है 20,000 केजीस। यानी अगर मैं ऑर्डर करता हूँ 20,000 केजीस तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली मुझे अच्छा रहेगा, मुझे फ़ायदेमंद रहेगा। ना मुझे ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी पर यूनिट, ना मुझे ज़्यादा फाइनेंसिंग कॉस्ट, ना पर यूनिट कॉस्ट। ये सारी चीज़ें मुझे सही से मैनेज होकर मिल जाएंगी। इसके अलावा अब इसने मुझे सेफ्टी स्टॉक का भी डेटा दिया था, अलबत्ता वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट नहीं करना। उसने मुझे सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी बता दिया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको पता चल गई है। अगर आपको अपना ऑर्डर प्लान करना है कि मुझे लेट्स से कब ऑर्डर करना चाहिए एंड, तो आप उन सारी चीज़ों को सेफ्टी स्टॉक और ईओक्यू की मदद से प्लान कर सकते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक का उसने आपको एडिशनल डेटा दिया है, अलबत्ता इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं हो सका। ठीक है, तो ये सवाल इतना ही था, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी, आसान सा सवाल था। 12 मिनट के अंदर हमने इसे सॉल्व कर भी लिया अलॉन्ग विद डिस्कशन। तो कॉन्सेप्ट्स में बस आपको इसमें ये चीज़ें क्लियर रखनी है कि कौन सी कॉस्ट को मुझे इंक्लूड करना है होल्डिंग में, कौन सी को ऑर्डरिंग में, कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करनी है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इन 3-4 चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा पैटर्न में रख लेंगे तो ये इस तरह के सवाल आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और ये बेसिकली मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।